दोस्तों, महाराष्ट्र में मुंबई के पास अंबरनाथ शहर में अंबरनाथ मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे अम्बरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में मिले शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1060 ईस्वी में राजा मामबानी ने करवाया था। तो आज हम इसी मंदिर के बारे में डिटेल पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। अम्बरेश्वर अंबरनाथ मंदिर। इस मंदिर को पांडव कालीन मंदिर भी बताया जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर जैसा पूरे विश्व में कोई मंदिर नहीं है। अंबरनाथ शिव मंदिर के पास कई ऐसे नैसर्गिक चमत्कार हैं जिससे इसकी मान्यता बढ़ती जाती है। तो आइए हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ खास बातें। अंबरनाथ शिव मंदिर अद्वितीय स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर के बाहर 2 नंदी बैल बने हुए हैं। आप लोगों ने तो सुना होगा, ऐसा हर एक शिवलिंग मंदिर में एक नंदी भगवान होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है हमारे महादेव जी का जहाँ एक नहीं बल्कि 2 नंदी भगवान है। जी हाँ, 2 नंदी भगवान है। मंदिर के प्रवेश के लिए 3 मुख्य मंडप हैं। अंदर जाते हुए सभा मंडल तक पहुंचते हैं और फिर सभा मंडल के बाद 9 सीढ़ियों के नीचे गर्भगृह स्थित है। सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद हमारा गर्भगृह आता है। मंदिर की मुख्य शिवलिंग त्रैमस्ती की है और इनके घुटने पर एक नारी है जो शिव पार्वती के रूप को दर्शाती है। शेष भाग पर शिव नृत्य मुद्रा में दिखाई देते हैं। मंदिर के गर्भगृह पे पास गर्म पानी का कुंड भी है। जी हाँ, इसके पास ही एक गुफा भी है जो बताया जाता है कि उसका रास्ता पंचवटी तक जाता है। यूनेस्को ने अंबरनाथ शिव मंदिर सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। वल्धान नदी के तट पर स्थित यह मंदिर आम और इमली के पेड़ से घिरा हुआ है। मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जिससे यहाँ देश विदेश से कई लोग आते हैं। मंदिर की बाहर की दीवारों पर भगवान शिव के अनेक रूप बने हुए हैं। इसके साथ ही गणेश, कार्तिकेय, चंडिका और आदि देवी देवताओं की मूर्तियों से सजा हुआ है। साथ ही देवी दुर्गा की असुरों का नाश करते हुए भी दिखाया गया है। मंदिर के अंदर और बाहर कम से कम ब्रह्मदेव की 8 मूर्तियां बनी हुई हैं। साथ ही इस जगह के आसपास कई जगह प्राचीन काल की ब्रह्मदेव की मूर्तियां, जिससे पता चलता है कि यहाँ पहले ब्रह्मदेव की उपासना होती थी। यहाँ शिवरात्रि अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला 3-4 दिनों तक लगाया जाता है, तब यहाँ काफी भीड़ देखी जा सकती है। बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव कुछ वर्ष अंबरनाथ में बिताए थे। तब उन्होंने विशाल पत्थरों से एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया था। जी हाँ, सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन एक ही रात में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ था, जो पांडवों के द्वारा बनाया गया था। फिर कौरवों द्वारा लगातार पीछे किए जाने के भय से यह स्थान छोड़कर चले गए, जिससे मंदिर का कार्य पूरा नहीं हो सका। आधा अधूरा मंदिर बना हुआ है। सालों से मौसम की मार झेल रहा यह मंदिर आज भी खड़ा है। अज्ञातवास में मंदिर का एक रात में आधा ही निर्माण करा सके थे पांडव। एक अंबरनाथ में भगवान अम्बरेश्वर का मंदिर है। भगवान शिव का यह मंदिर को पांडव कालीन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। असल में यह मंदिर पांडवों ने तब बनाया था जब वे अज्ञातवास में थे और इस मंदिर का निर्माण एक रात में किया गया था। हालांकि ये मंदिर एक रात में पूरा नहीं बन सकता था और कौरवों की सेना के कारण मंदिर का निर्माण छोड़कर पांडव यहाँ से चले गए। बाद में इस मंदिर का निर्माण 1060 ईस्वी में राजा मामबनी ने बनवाया था। मंदिर में मौजूद शिलालेख से इस बात की जानकारी मिलती है। मंदिर की वास्तुकला और नैसर्गिक चमत्कार दूर दूर तक फैली हुई है।
अम्बरेश्वर मंदिर के बाहर एक नहीं 2 नंदी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। साथ ही मंदिर में प्रवेश के लिए 3 मुख्य मंडप हैं। सबाब मंडल पहुंचने के बाद एक और सबाब मंडप है और जिसके बाद 9 सीढ़ियां नीचे उतरकर गर्भगृह तक पहुंचा जा सकता है। सबसे अद्भुत और अलग यहाँ का शिवलिंग है। मंदिर की मुख्य शिवलिंग त्रयमस्ती की है और शिवलिंग के घुटने पर देवी पार्वती स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह के पास ही एक कुंड है जिसमें गर्म पानी निकलता है। यही एक गुफा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर से रास्ता पंचवटी तक जाता है। बता दें कि अंबरनाथ मंदिर को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया है। जी हाँ, आपने बहुत से मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस मंदिर के बारे में बता रहे हैं वह मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा मंबानी ने बनवाया था। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंबरनाथ शिव मंदिर की, जो मुंबई के पास स्थित है। इस मंदिर का स्थान अंबरनाथ है। इसका दूसरा नाम अम्बरेश्वर है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के अंबरनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। मंदिर में मिले एक शिलालेख के अनुसार शिलाहाट के राजा मंबानी ने इसे 1060 ईस्वी में बनवाया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मंदिर पांडव वंश का है। यह मंदिर हिंदू मूर्तिकला का एक अद्भुत उदाहरण है। अंबरनाथ शिव मंदिर जैसा दुनिया में कोई दूसरा मंदिर नहीं है। मंदिर के बाहर 2 नंदी हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 3 मुख्य मंडप है। इस मंदिर में 9 सीढ़ियां हैं जो गर्भगृह तक जाती है, जिसमें के केंद्र में एक शिवलिंग है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। अंबरनाथ शिवालय मंदिर का निर्माण स्थानीय काले पत्थर और चूने से किया गया है। यह मंदिर मध्य भारत की नागर और द्राविड़ वास्तुकला का मिश्रण है। मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि यह मंदिर जो है नागर और द्राविड़ वास्तुकला का मिश्रण है। लोग अक्सर इस मंदिर की तुलना माउंट आबू के प्रसिद्ध दिलावरा मंदिरों से करते हैं, क्योंकि उनकी वास्तुकला और सजावट मिलती जुलती है। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने अपने निर्वासन के सबसे कठिन समय में कुछ वर्ष अंबरनाथ में बिताए, जहां उन्होंने एक ही रात में इस पुराने मंदिर को पत्थरों से बनाया था। कौरवों द्वारा लगातार उनका पीछा किए जाने के कारण उन्हें इस स्थान से भागना पड़ा। दिन भर मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है। माघ माह में शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है, हालांकि इसे पांडवों द्वारा एक ही पत्थर से बनाया गया था। अंबरनाथ रेलवे से जुड़ा हुआ है, जो मध्य रेलवे का हिस्सा है। रेलवे स्टेशन से दूरी 2 किलोमीटर है। अंबरनाथ से आप 15 रुपये में एक शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा मुंबई हवाई अड्डा है, जो मंदिर से 50 किलोमीटर की दूरी तक है, तो आप वहां पर आराम से पहुंच सकते हैं। अंबरनाथ और बदलापुर के बीच स्थित चिखलोली बांध गर्मियों में ठंडा होने के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। पहाड़ों और झीलों का शांत दृश्य, साथ ही ताजी हवा जो आपकी आत्मा को सुकून देगी, आपको तरोताजा कर देगी। छोटे झरने जहां आप तैर सकते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ढेर सारी तस्वीरें खींच सकते हैं। यह मंदिर प्राचीन हिंदू शिल्पकला की ज्वलंत मिसाल है। 11वीं शताब्दी के मध्य में बने अंबरनाथ शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके जैसा मंदिर पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। इस मंदिर में गबरा नामक मुख्य कमरे में नीचे जाने के लिए 20 सीढ़ियां हैं और कमरे के केंद्र में एक शिवलिंग है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए अंबरनाथ में एक बड़ा मेला लगता है। इस मंदिर के बाहर 2 नंदी बने हैं। मंदिर की मुख्य मूर्ति त्रयमस्ती है। इस घुटने पर एक नारी है और जो शिव पार्वती के स्वरूप को दर्शाती है। बलधान नदी के तट पर बना मंदिर इमली और आम के पेड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर की वास्तुकला उच्च कोटि की है। यहाँ वर्ष 1060 ईस्वी का एक प्राचीन शिलालेख भी पाया गया है। इस नगर में आप दिया सलाई के कारखानों का भ्रमण भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर एक भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जो हजारों भक्तों द्वारा दौरा किया जाता है। महाशिवरात्रि मेला 3-4 दिनों तक चलता रहता है। महाशिवरात्रि के दिन तीर्थयात्रियों के भारी प्रभाव के कारण अंबरनाथ का पूर्वी भाग वाहनों के लिए अवरुद्ध हो जाता है।
मंदिर श्रावण के महीने में भीड़ भाड़ वाला हो जाता है। मंदिर दिन भर दर्शनों के लिए खुला रहता है। मानवीय हाथों से बना ऐसा चमत्कार मुंबई के मुहाने पर मौजूद है और मुंबई वाले ही उसे नहीं जानते। यह अपने आप में एक चमत्कार है। जाने माने पत्रकार प्रकाश जोशी अपना विस्मय रोक नहीं पाते और यह सच है। काम पर आते जाते विश्व विरासत छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को आप रोज ही देखा करते हैं। गाहे बगाए, गेटवे इंडिया, एलिफेंटा कर्व्स, मरीन ड्राइव और चौपाटी भी हो जाते हैं। सिद्धि विनायक और बाबुलनाथ को सिर नवाना भी नहीं भूलते। पर याद कीजिए पहाड़ की तलहटी में बसे मल्लगढ़ की विहंगम छटा दिखाने वाले अंबरनाथ के शिव मंदिर के दर्शन करने पिछली बार आप कब गए थे, जो आपके प्रिय हिल स्टेशन खंडाला से आधे से कम दूरी पर है और अछूते सौंदर्य के लिहाज से उससे 19 नहीं। बताइए क्या आपके बच्चों ने इस मंदिर का नाम भी सुन रखा है? नहीं, हम चकाचौंध में उलझ जाते हैं, लेकिन हमें मंदिरों के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी आस्था के बारे में ज्ञान नहीं होता। यूनेस्को द्वारा घोषित यह सांस्कृतिक विरासत इस वक्त अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। यह उस जगह का हाल है जिसे यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत घोषित कर रखा है। कितनी बड़ी बात है। विश्व भर में ऐसे कुल 218 ठिकाने हैं। इनमें भारत के पास महज 25 हैं और महाराष्ट्र में तो केवल 4। काश पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बाहर लगे सूचना पट पर अमरेश्वर या अमरनाथ के संरक्षित स्मारक होने की घोषणा करने के साथ इसकी देखभाल के लिए भी कुछ किया होता। सुशोभीकरण और आकर्षण वृद्धि तो दूर की बात, दरअसल मंदिर का अस्तित्व ही इस समय खतरे में है। संरक्षण दरअसल अंबरनाथ के सन्मुख सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही है। भीतर लगे सुंदर पच्चीकारी वाले लौह स्तंभ और खूबसूरत पत्थर अपने जीर्ण होने की चुगली करते हैं। छतों और दीवारों को गिरने से रोकने के लिए जगह जगह टेग लगाए गए हैं। खुले स्थानों से पानी लगातार रिसता रहता है और जगह जगह सीलन और फिसलन होने के कारण गिरने के भय से एक एक कदम संभाल कर रखना पड़ता है। असल में अंबरनाथ किसी भी प्रयास के बजाय मंदिर निर्माण की कला की वजह से ही काल के थपेरे और हर अन्याय व झंझावट सहित लगभग 1000 वर्ष बाद भी टिका हुआ है। चाहे तो इसे भोलेनाथ की कृपा भी कह लीजिए। खंडहर बना अम्बरेश्वर आज अपने स्वर्णिम अतीत की छाया भर रहा है। इसकी हालत दारुण है, बहुत दारुण। यहाँ तक कि डर लगने लगा है क्या हमारी भावी पीढ़ियाँ इतिहास, कला और संस्कृति के इस अद्भुत नमूने को देख पाएंगी? अगर हाँ, तो यह कैसे होगा? इसे सहज कर रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? अंबरनाथ की जड़ें महाभारत काल तक जाती है। लोकोक्ति है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के सबसे दुभर कुछ वर्ष अंबरनाथ में बिताए थे और यह पुरातन मंदिर उन्होंने एक ही रात में विशाल पत्थरों से बनवा डाला। कौरवों द्वारा लगातार पीछा किए जाने के भय से यह स्थान छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। मंदिर फिर पूरा नहीं हो सका। आसमान के साथ स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कराने वाला गर्भगृह के जो मंडप से 20 सीढ़ियां नीचे है, ठीक ऊपर शिखर का न होना इस धारणा को पुष्ट करता है। मौसम के झंझावट झेलता मंदिर तब भी सिर तान कर खड़ा है। बगल से बहती बालूधनी नदी बाढ़ में जब भी विकराल रूप में होती है, उसका पहला नजला इमली और आम के पेड़ों से घिरे इस परिसर पर ही फूटता है। अंबरनाथ मंदिर की तुलना आबू के दिलवारा, उदयपुर के उदयेश्वर और सिन्नर के गोंडेश्वर मंदिरों से की जाती है। इतना मोहक पौराणिक मंदिर मुंबई के इतने पास है, फिर भी अगर आपने देखा नहीं तो फिर बोलिए दुर्भाग्य किसका है। मंदिर का निर्माण पाषाण कला का आदान प्रदान करते हुए किया गया है और यह एक पहाड़ी में स्थित है। मंदिर के द्वार से एक लघु सुखमय यात्रा पूरी करनी पड़ती है, जिसमें आपको पहाड़ी की ऊंचाइयों को जीत कर पहुंचना होता है। गुफा मंदिर की खासियत यह है कि यह एक प्राचीन शिवलिंग को संजीवनी बूटी से पूजा जाता है, जो सदियों से बरकरार है। यह शिवलिंग मांस प्राण से बना है और उसकी चमक बरकरार रहने की आशा दिलाती है। मंदिर की गुफा को संचालय गुफा भी कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण भूमिका उस समय हुई थी जब भगवान शिव ने देवों को अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। यहाँ पर विभिन्न शिलाओं के माध्यम से इस कथा को दर्शाया गया है और यह गुफा आरामदायक स्थल है जहाँ शिव और पार्वती जी की प्रतिमाएं स्थित है।
मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव शिवरात्रि होता है, जिसे भक्ति और आदर के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर लाखों भक्त यहाँ आते हैं और आखिरी पाषाण कला शिवलिंग पर पूजा करते हैं। यह दिखाता है कि भगवान शिव की महत्व को दर्शाता है। मुंबई महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है जो विविधता और समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं, जिनमें से अंबरनाथ शिव मंदिर भी एक है। यह मंदिर मुंबई के बांद्रा जिले में स्थित और भगवान शिव को समर्पित है। अंबरनाथ शिव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर की शिल्प कला और स्थापत्य कला ने इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाया है। मंदिर का नाम अंबरनाथ उन अंधेरों को सूचित करता है जिनमें भगवान शिव ने माता पार्वती को अपना रूप दिखाया था। मंदिर की मुख्य गोपुरम विशेष रूप से ध्यान केंद्र और पर्यटकों का आकर्षण है। इसकी सुंदर आर्किटेक्चरल डिजाइन और देवी देवताओं की मूर्तियों की विशेषता मंदिर को एक अद्वितीय स्थल बनाती है। अंबरनाथ मंदिर के पास एक छोटा सा तालाब है, जिसे कुंडिका तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जिनमें एक कहानी के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ अपनी तपस्या की थी। मंदिर में सालाना महाशिवरात्रि के दिन बड़ी भक्ति भावना के साथ आयोजित होने वाले उत्सव ने अपने आकर्षण को बढ़ा दिया है। लाखों भक्त इस अवसर पर मंदिर आकर्षित होते हैं और शिव की पूजा अर्चना करते हैं। मुंबई के अंबरनाथ शिव मंदिर का इतिहास उसकी महत्वपूर्णता को दर्शाता है, जो यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत में है। इस मंदिर का निर्माण करके पूरे क्षेत्र में एक शिव भक्ति केंद्र की स्थापना हुई है, जो आज भी लोगों को आकर्षित करता है। मंदिर का नाम अंबरनाथ, जो काफी आकर्षित करता है हमें वहां जाने के लिए। मंदिर की सुंदर आर्किटेक्चर डिजाइन और देवी देवताओं की मूर्तियों की विशेषता इसे एक प्रमुख स्थल बनाती है, जिसे स्थापत्य कला के प्रेमी और पर्यटक दोनों ही प्रसन्नता से देखते हैं। इस मंदिर से भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर का इतिहास और पारंपरिकता इस मुंबई के स्थानीय लोगों के महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बनाते हैं। इन सभी कारणों से अंबरनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मंदिर के निर्माण के पीछे किसी विशिष्ट व्यक्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह एक पौराणिक कथा के आधार पर जाना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ अपनी तपस्या की थी और माता पार्वती को अपना अद्वितीय रूप दिखाया था। इसे धार्मिक महत्व के साथ साथ कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। अंबरनाथ मंदिर वास्तुकला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण यादगार है, जो उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को प्रकट करता है। यह स्थल आज भी भक्तों और कला संग्रहणी के लिए एक आकर्षण रहता है और इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व ने इसको प्रसिद्ध बनाया है। अंबरनाथ शिव मंदिर में फोटोग्राफी की अनुमति आमतौर पर होती है, लेकिन यह स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का होने के कारण आपको स्थानीय नियमों और निर्देशों का पालन करना चाहिए। पर्याप्त सावधानी बरतकर फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित कर लें कि आपके फोटोग्राफी कार्य मंदिर के प्रतिमाओं और सुंदर आर्किटेक्चरल विशेषताओं का नाकाम नहीं करते हैं। अंबरनाथ शिव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर का निर्माण उन अज्ञात शिल्पकारों द्वारा किया गया था और उनकी मास्टरपीस शिल्पकला और वास्तुकला की एक अद्वितीय उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया और शैली उस समय के सांस्कृतिक और धार्मिक आदर्शों का परिचय कराती है, जो समय के साथ बदले और विकसित हुए। अंबरनाथ मुंबई एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, लेकिन आपकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर यह निर्णय लेना महत्वपूर्ण है कि वह आपके लिए आदर्श जगह है या नहीं। मुंबई एक व्यस्त शहर है, जो विभिन्न प्रकार की सुविधाओं और आकर्षणों के साथ साथ विशेष शिक्षा और कर्मचारी क्षेत्र का भी केंद्र है। यदि आपकी नौकरी, शिक्षा या अन्य संबंधित आवश्यकताएं मुंबई में है, तो यह आपके लिए आदर्श जगह हो सकती है।
अंबरनाथ क्षेत्र में आपको कुछ होटल और गेस्ट हाउस दिख सकते हैं जो आपके विशेषज्ञता और आवश्यकता के आधार पर आपके रहने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर अंबरनाथ शिव मंदिर का स्थान मुंबई में एक धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करता है, जिसमें आप शांति और स्थिरता की खोज में रह सकते हैं। लेकिन रहने के लिए आदर्श स्थान चुनने से पहले आपको अपने आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और जीवन शैली को ध्यान में रखना चाहिए। मंदिर का निर्माण अज्ञात शिल्पकारों द्वारा किया गया और इसकी वास्तुकला महत्वपूर्ण है। मंदिर के गोपुरम की आर्किटेक्चरल डिजाइन और देवी देवताओं की मूर्तियां उस समय की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उदाहरण है। अमरनाथ मंदिर में के पास एक तालाब है जिसे कुंडिका तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जिनमें एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ अपनी तपस्या की थी। अंबरनाथ शिव मंदिर का इतिहास उस समय की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रकट करता है, जब भारतीय समाज और संस्कृति में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया थी। इस मंदिर का निर्माण करके एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल की स्थापना हुई है, जिसका महत्व आज भी बरकरार है। मुंबई के अंबरनाथ शिव मंदिर का समय मासिक और वार्षिक अनुसार बदल सकता है। कृपया स्थानीय मंदिर प्रशासन से सत्यापन करें या आधिकारिक वेबसाइट से समय जानें। मुंबई के अंबरनाथ शिव मंदिर को पहुंचने के लिए आपको कुछ निर्देशों का पालन करना चाहिए, जैसे कि आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या स्वयं चालित वाहन का उपयोग करके मंदिर पहुंच सकते हैं। आप रेलवे लाइन से भी आप पहुंच सकते हैं। मुंबई के जोरगला रेलवे स्थानक से श्री अंबरनाथ मंदिर बहुत करीब है। स्थानक से आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा का उपयोग करके मंदिर पहुंच सकते हैं। मुंबई के बस सेवा के माध्यम से भी आप मंदिर पहुंच सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और यह भी बताएं कि क्या आप लोगों ने अंबरनाथ मंदिर का दर्शन किया है, क्या आप लोग वहां गए हैं। तो यह भी कमेंट करके हमें जरूर अपनी राय साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, हमें सपोर्ट मिलता रहे, क्योंकि हम और आप एक दूसरे की सपोर्ट करके हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। हम इसी तरह आपके सामने मेहनत करके आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।